हेलो स्टूडेंट्स, कैरियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। एनसीएल के थ्रू जो वैकेंसीज आई थी उसमें जो भी छात्र एचईएमएम ऑपरेटर के लिए फॉर्म भरे हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि इसका एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिया गया है। मतलब कि छात्र अपना एडमिट कार्ड एनसीएल की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। अब इसमें हम बताएंगे आपको कि अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है, साथ ही साथ कोविड-19 को लेकर जो भी गवर्नमेंट के द्वारा एनसीएल के द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की गई जिसको आपको फॉलो करना है परीक्षा हॉल में जाते समय और परीक्षा हॉल में, तो उसके बारे में भी जानकारी हम आपको देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एडमिट कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिस्टम के यूआरएल में आपको क्या nclcil.in एंटर करना है। nclcil.in एंटर करना है। जैसे आप एंटर करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। उसमें आपको कैरियर ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैरियर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। अब उसमें आपको यहाँ पे देखेंगे तो दिख रहा है एक नोटिस है, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हैं तो रिगार्डिंग डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड एचईएमएम ऑपरेटर ट्रेनिंग। तो इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो अगला पेज आएगा कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक, यहाँ पर आपको अपना लॉगिन करना है। लॉगिन बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला पेज आएगा जो उसमें आपको अपना ईमेल आईडी या फिर एप्लीकेशन आईडी एंटर करनी होगी और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करना होगा। जैसे ही आप ईमेल आईडी या फिर एप्लीकेशन आईडी के साथ में डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा और एडमिट कार्ड डाउनलोड होने के लिए एक लिंक आ जाएगी। आपको करना क्या है, इस क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, इस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड आपके सिस्टम में ओपन हो जाएगा। मतलब आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर। फिर उसके बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें आपका नेम, आपका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर हस्बैंड नेम, कैटेगरी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, इसके साथ साथ एड्रेस, पोस्ट अप्लाइड, रोल नंबर, मोबाइल नंबर और आपकी फ़ोटो, इतनी चीज़ें आपको डिस्प्ले होंगी। इसको आपको अच्छे से मैच कर लेना है कि आपकी कोई गलती तो नहीं, गलत डिस्प्ले नहीं तो नहीं हो रहा, गलत जानकारी तो शो नहीं हो रही है। अब इस एडमिट कार्ड पर करना क्या है, आपको सेम फ़ोटो यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट करना है जैसा आपने फॉर्म भरते समय पे अपलोड किया था। फिर उसके बाद में क्या है, उसके नीचे आपका एग्जामिनेशन वेन्यू और आपका शेड्यूल दिया होगा, यानी कि डेट और टाइम दिया हुआ है। इसके बाद जो पेज का जो लास्ट है उसमें आप देखेंगे कि आपको एक डिक्लेरेशन दिया होगा, मतलब कि अंडरटेकिंग रिगार्डिंग कोविड-19 को लेकर आपको एक अंडरटेकिंग देना है गवर्नमेंट को कि आपने क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें आपको एंटर करना होगा, जैसे फीवर, कफ, ब्रेथलेसनेस, रनी नोज या फिर शोर थ्रोट। इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम है, आपकी सर्दी है, शरीर में दर्द है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, कफ है, फीवर है, तो इस प्रकार की जो भी चीज़ें होंगी आपको लास्ट 14 डेज़ में उसको यहाँ पर बताना होगा। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि आप किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव केस के संपर्क में नहीं आए और ना ही आप कभी इस दौरान 14 दिनों के बीच में कभी क्वारंटीन हुए हैं। साथ ही साथ आपको 4 सिटी के डेटा देना होगा कि आप विदिन 14 डेज़ आप किस सिटी में एंटर हुए हैं या फिर वहाँ विजिट किया है आप परीक्षा हॉल तक पहुँचने के लिए, एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचने के लिए, और आपको यहाँ पर अपना साइन करना होगा। क्लियर। ये तो बात थी आपकी एडमिट कार्ड की। इसके बाद में जो अगले पेज दे रखे हैं उसमें क्या है, आपको कुछ गाइडलाइन दी हुई हैं कि आपको कौन कौन से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। क्लियर। तो इसमें क्या दे रखा है, जैसे कि कोविड-19 के लिए एहतियात उपाय के रूप में उम्मीदवार को प्रवेश पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग या प्रवेश का समय जैसा कि दर्शाया गया का अनुपालन करना अपेक्षित है। मतलब आपके जो रिपोर्टिंग टाइम दिया है उस टाइम पर आपको पहुंचना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी कोविड-19 को लेकर आपकी पूरी तरह से जांच होगी और साथ ही साथ उसको फॉलो करते हुए प्रोसेस में टाइम लग सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको निर्धारित समय पर पहुँच जाना है परीक्षा हॉल में। और परीक्षा प्रारंभ होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्लियर। परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष या हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा पूरी होने पर कक्ष पर्यवेक्षक के दिशा निर्देशों की प्रतीक्षा करें, जब तक कहा न जाए अपनी सीट से ना उठें। एक बार में एक ही उम्मीदवार को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति होगी और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को अनुपालन को सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। मतलब कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलना पड़ेगा। क्लियर। एडमिट कार्ड एनसीएल की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ और वैध आईडी प्रूफ, मतलब कि आपको जो भी क्या आईडी प्रूफ होगी
उसके बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्लियर। तो आपको अपना एडमिट कार्ड और अपना एक वैलिड आईडी प्रूफ ले जाना है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि वे अपनी नवीनतम फ़ोटो चिपकाकर मूल एडमिट कार्ड और उसी की एक फ़ोटो कॉपी लेकर आएँ। आपको अपना एडमिट कार्ड और उसकी एक कॉपी ले जानी है साथ में। एडमिट कार्ड प्राविधिक है, रोजगार अधिसूचना के तहत पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधिक निर्गत किया गया है। ठीक, इसके लिए आप जॉब के लिए दावा नहीं कर सकते। रिवाज के बद आपको विशिष्ट पोशाक पहनने की आवश्यकता है, तो कृपया पूरी तरह से पहचान जांच के लिए केंद्र पर अतिरिक्त समय लेकर आएँ। क्लियर। मतलब कि आपको अगर किसी धर्म विशेष संबंधित आपको पोशाक पहननी है तो आपको आपकी जांच की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए आप अतिरिक्त समय पर लेकर आएँ ताकि आपको परीक्षा में व्यवधान उत्पन्न ना हो। और अगर कोई उम्मीदवार सहायक की सहायता लेता है तो सलाह दी जाती है कि निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा स्थल पर लेकर आ सकते हैं, जैसे एनसीएल वेबसाइट से डाउनलोड किए हुए पूर्ण रूप से भरे हुआ स्वघोषणा पत्र एवं एडमिट कार्ड A4 साइज के पेपर पर एक स्पष्ट प्रिंट आउट लेके जाना होगा। आपको सरकार द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्र जिन्हें बिंदु संख्या 9 पर उल्लिखित किया गया है, कौन कौन से वो है आगे बताएंगे। ठीक, एक पारदर्शी ब्लैक ब्लू बॉल पॉइंट पेन ले जाना है। आपको 3 लेयर मास्क लेके जाना होगा। व्यक्तिगत हैंड सैनिटाइजर ले जा सकते हैं। एक ट्रांसपेरेंट बॉटल वाली पानी की बॉटल ले जा सकते हैं आप। क्लियर। केंद्र तक पहुंचने से पहले उम्मीदवारों को देरी से बचने के लिए सुपाठ्य लिखावट में अंडरटेकिंग, आपको एक अंडरटेकिंग ले जाना होगा जो कि आपको इसमें लिखना है, में आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा और उचित स्थान पर हस्ताक्षर करना होगा। जो भी आपको अंडरटेकिंग देना है जो कि आपके एडमिट कार्ड पर दे रखा है उसको आप पहले से भर के ले जाएं और अपना साइन करके ले जाएं। क्लियर। अब कौन कौन सी आपकी वैलिड आईडी प्रूफ हो सकती है, वो पैन कार्ड हो सकता है। ठीक, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ, ई आधार भी मान्य है, आधार एनरोलमेंट नंबर विथ फोटो प्रूफ। ठीक, इतनी चीज़ों में से आप कोई भी एक अपना आईडी प्रूफ ले जा सकते हैं। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने दिव्यांग श्रेणी के तहत आवेदन किया है, सहायक सुविधा को चुना है, मतलब आप उस किसी सहायक को अपने साथ में ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें सहायक हेतु विभिन्न पद में हुए खर्चे को स्वयं वहन करना होगा। मतलब इसके लिए परीक्षा संपन्न कराने वाली संस्था आपको किसी प्रकार से TADA नहीं देगी। और सहायक की शैक्षणिक योग्यता पूरी तरह से अभ्यर्थी से भिन्न होनी चाहिए। ठीक, इस संबंध में विकलांग अभ्यर्थियों को सुझाव है कि NCL की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए दिशा निर्देशों और स्वघोषणा फॉर्म प्राप्त कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करें। तो जो भी दिव्यांग छात्र हैं जो कि सहायक की सहायता ले रहे हैं परीक्षा में, तो आप उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन दे रखी गवर्नमेंट के थ्रू उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ और वहाँ पर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है उसको भी भर कर ले जाएँ। सहायक के संपूर्ण शैक्षणिक दस्तावेज की एक प्रति और विकलांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति परीक्षा के पूर्व जमा करना होगा। आपको जो सहायक ले जा रहे हैं उसका भी शैक्षणिक दस्तावेज सबमिट करना होगा। परीक्षा हॉल में किसी भी तरह की अध्ययन सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल फ़ोन, पेजर, कैलकुलेटर, ये सब चीज़ें प्रतिबंधित होगी, आपको परीक्षा में ले जाना नहीं है। अगर ले जाते हैं तो आपकी परीक्षा से आपको वंचित कर दिया जाएगा। परीक्षा हेतु प्राधिकृत अधिकारी उम्मीदवार के व्यक्तिगत सामान को सुरक्षित रखने के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे, अतः ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अतः आप ऐसी कोई सामान न ले जाएं जिसको आपको रखने में प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक, परीक्षा के अंत में विधिवत भरा हुआ एडमिट कार्ड निर्दिष्ट ड्रॉप बॉक्स में जमा करना होगा। ऐसा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपके उत्तरों का मूल्यांकन कभी भी नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब आपको जो भी एडमिट कार्ड है उसको आपको वहाँ पे सबमिट करके आना होगा। किसी भी परीक्षार्थी को किसी अनुचित साधन को नहीं अपनाना चाहिए और ना ही किसी अनुचित परीक्षा पद्धति में लिप्त होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा केंद्र CCTV की निगरानी में रहेगा। ठीक, अद्यतन जानकारी के लिए उम्मीदवारों को नियमित रूप से NCL वेबसाइट पर अपडेट की जांच करने की सलाह दी जाती है। उन्हें पंजीकृत ईमेल पते पर अपने मेल बॉक्स एवं पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS की नियमित जांच करने की सलाह दी जाती है। मतलब कि आपके जो भी मैसेज आएंगे वो मेल और आपके मोबाइल नंबर जो भी आपने दिया है उस पर आएंगे। क्लियर। जैसा कि पहले से ही भर्ती अधिसूचना में सूचित किया गया है कि टेस्ट 90 मिनट की अवधि का होगा। इसमें सामान्य योग्यता संबंधित तकनीकी प्रश्नों के संबंधित तकनीकी ज्ञान पर कई विकल्प होंगे। किसी भी प्रश्न के लिए गलत विकल्प के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। मतलब कि आप इसमें कंफर्म हो जाएं कि आपको 90 जो क्वेश्चन दिए हैं 90 क्वेश्चन सभी को हल करके आने हैं, उनको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप किसी क्वेश्चन को छोड़ कर नहीं आए। ठीक, आ रहा है तो उसको तो करना ही है, जो नहीं आ रहा उसको भी आपको सॉल्व करके आना है। क्लियर। इस परीक्षा के लिए आपकी उम्मीदवारी प्राविधिक है और भर्ती प्रक्रिया के बाद के चरणों में आगे की जांच और सत्यापन के अधीन है। तो आप इसको किसी प्रकार से परीक्षा की उम्मीदवारी मत मानिए। ठीक, यह आपकी परीक्षा के लिए उम्मीदवारी है, पोस्ट के लिए उम्मीदवारी नहीं है। क्लियर। तो ये आपकी वो थी जो कि गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं।
ठीक। अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवारों के लिए यात्रा भत्ता का भुगतान उनके द्वारा प्रदान किए गए पते से परीक्षा केंद्र के नज़दीकी रेलवे स्टेशन तक की दूरी हेतु दूसरी श्रेणी के ट्रेन यात्री किराया नॉन एसी का भुगतान किया जाएगा, बशर्ते यात्रा की गई दूरी 30 किलोमीटर से कम ना हो। टीए दावे के लिए उपयुक्त प्रारूप में उम्मीदवार द्वारा प्रदान किए गए विवरण के अनुसार नियत राशि संबंधित खाते में प्रदान की जाएगी। तो इसके पहले हमने टीए डीए के लिए क्या करना होगा उसका वीडियो बनाया था, आप उसको देख लें, उसकी हम लिंक भी आई बटन में दे रखेंगे। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका वो टीए डीए फॉर्म है उसको भर के ले जाना है, साथ में अपना जाति प्रमाण पत्र और अपना एडमिट कार्ड साथ में अटैच करके देना होगा। क्लियर। टिकट रखे रहिएगा, टिकट की कॉपी भी देनी पड़ेगी। आप जिस टिकट से जा रहे हैं परीक्षा सेंटर तक, आने की टिकट, अगर वापसी की घर आने की टिकट नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परीक्षा सेंटर तक पहुंचने की जो टिकट है उसको सबमिट करना होगा। उसके बाद ही आपके जो दिए गए राशि का दावा करेंगे आपके अकाउंट में दी जाएगी। क्लियर। तो कुल मिला के ये था एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की विधि बताया हमने। उसके बाद में बताया कि कौन कौन से आपको नियम को फॉलो करना है, कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना है। क्लियर। तो चलिए, आपकी परीक्षा जल्दी आने वाली है, तो हमारे जो अब बाकी वीडियोस हैं जिसमें हमने आपको परीक्षा तैयारी संबंधित कंटेंट दे रहे हैं उसको आप देखते रहिए। उससे ज़रूरी क्वेश्चन फंसने हैं आपको, उसमें परीक्षा से संबंधित बहुत ही अच्छा मटेरियल मिल रहा है, आगे परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ अब आप अपनी तैयारी और तेज़ कर दीजिए। आपको परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आइए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू।